नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप ओईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम एक बार फिर से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अनुराग चौधरी जी से, जो कि पेशे से वकील हैं। कमर कस चुके हैं आगामी चुनाव के लिए, जो कि मेयर प्रत्याशी भी हैं। घोषित कर सके हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इनको पता लगते हैं। तो जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि क्या इनको ऐसे मुद्दे पता लगे हैं कि जो पहले मेयर थे वो नहीं कर पाए और ये कर देंगे। तो नमस्कार अनुराग जी, धन्यवाद संदीप जी, आप यहाँ आए। देखिए, मुद्दे तो काफ़ी हैं और मैं अभी जो रुड़की में घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, उसमें कई मुद्दे तो मुझे ऐसे मालूम हुए हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का रुड़की नगर निगम में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा होगा। अभी मैं जब चंद्रपुरी में गया तो चंद्रपुरी में एक सफाई कर्मचारी मुझे मिली। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर मुझे 11 महीने मुझे रखा गया और 11 महीने में वेतन नहीं दिया गया, और जो मुझे अपॉइंट किया गया बिना किसी पेपर के अपॉइंट किया। मेरा कहीं हस्ताक्षर नहीं है, मेरा कहीं भी कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वहाँ मैं कहीं पे जाके ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी थी। आश्वासन दिए गए, अधिकारियों के द्वारा भी आश्वासन दिए गए कि आपका पेमेंट दिया जाएगा, और एक बात तो ये है कि 11 महीने बाद उनको निकाल दिया गया सफाई कर्मचारी पद से। और क्या हुआ कि वो चक्कर लगाती रही बेचारी, और चक्कर लगाते लगाते बेचारी बहुत दुखी होकर घर पर बैठ गई। जब मैं जा रहा था, मैं वार्ड बाइज वार्ड घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो उस घर पे मैं पहुँचा। उन्होंने मुझे अपनी ये बात बताई। उसको लेके मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, संबंधित अधिकारियों से मिल रहा हूँ, और मेरा मकसद है कि उनका जो समस्या है वो दूर हो। देखिए, सफाई कर्मचारी की अगर तो आपने बात करी है अनुराग जी, तो 3 नीति के तहत सफाई कर्मचारियों को रखा जाता है। एक है मोहल्ला स्वच्छ समिति, एक है समिति, और एक है पक्के कर्मचारी। तो इनमें से जब भी कोई भी भर्ती होती है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला रहता है। आप कह रहे हैं कि 11 महीने उससे काम करवाया और उसकी सैलरी नहीं दी गई, तो इस मामले में आपने क्या प्रतिक्रिया जाएगी? मैंने संबंधित अधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ। एसडीएम महोदय हमारी अभी नहीं आई हैं, उनको भी मैंने अवगत कराया है इस बारे में। तो आगे प्रक्रिया चल रही है और उनका काम हो जाएगा। और मेरा मकसद है कि उनको जो है उनका परमानेंट किया जाए, और जो उनकी जो सैलरी है, जो रुकी हुई सैलरी है 11 महीने की, वो दी जाए। देखिए, सफाई कर्मचारियों को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ पे जो है एक जो ठेकेदारी नीति जो बनी हुई है यहाँ पर, ठेकेदारी प्रथा है जिसके तहत रखा जाता है लोगों को, उसमें जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, वो भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं। मेरा मकसद रहेगा कि इस तरह का भ्रष्टाचार ना हो, बिल्कुल स्वच्छ प्रक्रिया रहे। जब सफाई कर्मचारियों को रखा जाए तब भी स्वच्छ प्रक्रिया रहे, और जब निकाला जाए किसी तरीके से तब भी स्वच्छ प्रक्रिया रहे। ये सब मेरा मकसद रहेगा। दूसरा, अभी जब मैं वार्ड में घूम रहा था, सफाई कर्मचारियों की बात तो ये हो ही गई, 11 नंबर वार्ड में एक बोर्ड लगा हुआ है कि 80 लाख रुपए का कार्य हुआ है। आगे जाके देखता हूँ, जिस कार्य के लिए वो बोर्ड लगा हुआ है वो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उसके बाद 11 नंबर में शाम के टाइम 4 बजे वहाँ पे पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, वो पानी निकालती है। वहाँ के जो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो 400-400 रुपये हर महीने देकर उस पानी को निकालते हैं। तो बहुत दुख का विषय है, और ये सब चीज़ें मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। उत्तराखंड की अगर तो बात करी जाए तो पूरे उत्तराखंड में रुड़की को सफाई के मामले में नंबर 1 शहर कहा गया है। जैसे कि आप देखते हैं, सुबह कूड़ा गाड़ी उठाने आती है तो उसमें भी लिखा जाता है, अलाउंस जो होता है स्वच्छता के रुड़की नंबर 1 है, और रुड़की को नंबर 1 बनाने के लिए हर पर प्रयास रहे। लेकिन आप बता रहे हैं कि स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि जो स्वच्छता करते हैं वही परेशान है, कर्मचारी। तो इसको लेकर आपने
कोई अपनी अहम भूमिका निभाई है कि किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए कि रुड़की भी साफ़ हो और सफाई कर्मचारियों की जो है दिक्कतें भी ख़त्म हो? देखिए संदीप जी, जब तक मैं उस पद तक नहीं पहुंचूंगा तो तब तक मैं इन सभी समस्याओं को दूर कैसे करूंगा। मेरा जो चुनाव में आने का मुख्य कारण है वो यही है कि इस तरह की समस्याएं ना हों। आप कह रहे हैं कि स्वच्छ, हाँ, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम पर ध्यान देते हैं। आप देखेंगे कोई भी, आप देखेंगे रुड़की में स्वच्छ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्वच्छता, जहाँ पे कहीं आपको कूड़ा दिखाई दे। ये सब जो सफाई कर्मचारी है वो अपने काम को बिल्कुल निपुण है और बिल्कुल अपने सच्चे मन से करते हैं। लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इनका शोषण कर रहे हैं, जो इनका जो बकाया है वो नहीं दे पा रहे हैं। अभी धरना भी दिया था 3-4 दिन पहले, उसको 4-5 महीने का वेतन नहीं मिला था। कुछ एक कर्मचारियों ने धरना दिया था। तो इस तरह की समस्याएं जो आती हैं वो समस्याएं ना हो। संबंधित अधिकारों से मेरा निवेदन है अभी जो फ़िलहाल चल रहे हैं कि ऐसी समस्याओं को आप दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि सिर्फ आपको एक कलम की ज़रूरत है, आपके एक साइन की ज़रूरत है। आप उस साइन में आप कोताही ना बरतें। अगर वो सही है तो आप उसको साइन करके उस समस्या को दूर आप कर सकते हैं। आप फाइल को मत दबाइए, आप जो है उस समस्याओं को ठीक करने का प्रयास कीजिए। आप जनता के सेवक हैं, आप जनता का सेवक बन के वहाँ पे काम कीजिए, ना कि आप एक अधिकारी बन के काम कीजिए। तब यहाँ पे समस्या का समाधान होगा और सब खुशहाल होंगे। अभी रुड़की में नए नए मामले भी उजागर हो रहे हैं। जो पूर्व मेयर हैं गौरव गोयल जी, उनके द्वारा एक जो ज़मीन थी 20 करोड़ लगभग उसकी लागत है, उसको दोबारा से नगर निगम में दिलवाई गई है और उसमें भी आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं। तो आरोप प्रति आरोप के बीच में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो अभी प्रकरण हुआ है और गौरव गोयल जी ने ये लीज संपत्ति को हटवाया गया है, ये बिल्कुल सही है। मैं उनके साथ में हूँ। बहुत सारी ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन पे कब्जा है और ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सब लोगों के। तो नगर निगम की जो संपत्ति है, लीज की संपत्ति है, 1200 स्क्वायर फीट के 2 वहाँ पे प्लॉट थे जिन पे कब्जा किया हुआ था, उनकी लीज समाप्त हो गई थी। उन संपत्तियों को गौरव गोयल जी ने हटवाया तो बहुत अच्छा किया। और बहुत सारी ऐसी संपत्तियाँ हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए। जो नगर निगम की संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति नगर निगम में आनी चाहिए। जी। किसे दोषी ठहराते हैं ये कब्जे के मामले को लेकर? कब्जे के मामले को लेकर दोषी, देखिए क्या है कि जो दबंगई लोग हैं जो बैठे हुए हैं, या जो हमारे स्थानीय जो नेता हैं, जो दबंग नेता हैं, मैं उन्हीं को दोषी ठहराता हूँ। और जो नगर निगम में जो लोग हैं जिनको पता होने के बावजूद कि हाँ ये संपत्ति जो है कब्जे में है, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते, उनको मैं दोषी ठहराता हूँ। एक अधिवक्ता होने के नाते अगर मैं उस पद तक पहुँचता हूँ तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले मैं दूर करूँगा। जितने भी संपत्तियाँ अनाधिकृत रूप से नगर निगम की कब्जे में हैं, उनको हटवाने का मैं प्रयास करूँगा। अभी जैसे जनता में आप निरंतर बने हुए हैं, वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, किस तरीके से आपको जनता अपना प्यार दे रही है? देखो, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। 1 to 1 में जा रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था कि मैं फ्लैक्स तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं लोगों के दिलों पर छपना चाहता हूँ और मैं दिलों पे छप रहा हूँ। लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ सब लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ, आप एक पढ़े लिखे हैं, आप अधिवक्ता हैं। और रुड़की को एक पढ़े लिखे और एक अगर अधिवक्ता वहाँ पर आता है, क्योंकि अधिवक्ताओं का काम समाज को बदलना है। अधिवक्ताओं ने ही समाज को बदला है। अधिवक्ता अगर कहीं किसी अच्छे पद पर आता है तो वो अपने स्तर से उस जो वहाँ पे चीज़ें हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करता है और उनको सही करने की कोशिश करता है। जी। चलते चलते फिर लास्ट एक सवाल वहीं पे आके अटक जाता है कि आज के टाइम पे चुनाव जो है वो पैसे का है और रुड़की के अंदर बहुत सारे नए चेहरे ऐसे हैं कि जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे पुराने दिग्गज भी हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। तो अनुराग जी किस तरीके से इस चुनाव को देखेंगे और किस तरीके से लड़ेंगे? जी,
देखिए, जो नए चेहरे आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने प्रयास किया इस समाज को बदलने का। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक नए चेहरे इस चुनाव में आए, वार्ड से भी और मेयर पद के लिए भी। पैसे से, मैंने पहले भी कहा था कि पैसे से कभी भी इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन एक सिलेक्शन होता है, लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो दिलों में जो घर कर जाता है, वही इलेक्शन जीतता है। कितने ही पैसे आप खर्च कर लीजिए, कितने ही आप होर्डिंग्स लगा लीजिए, कितने ही आप बैनर्स लगा लीजिए, उन बैनर्स का, उन होर्डिंग्स का कोई लाभ नहीं होता जब तक आप लोगों से नहीं मिलते हैं, लोगों के दिलों तक नहीं जाते हैं, लोगों की समस्या आप नहीं सुनते हैं। आपने होर्डिंग्स लगा दिए और उसके बाद आप लोगों को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ मेयर हुए हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले वो मेयर जाते हैं इलेक्शन में कि भाई मैं वोट हासिल कर रहा हूँ, वो अपनी बात बताते हैं। उसके बाद कोई भी वार्ड में जाकर नहीं देखता है कि वार्ड की स्थिति क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन नेताओं के जैसे या उन प्रत्याशियों के जैसे आप भी वादे कर रहे हैं और बाद में जनता को अधूरा छोड़ दें? ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं नेता नहीं हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, या मैं सब पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। जनता मेरे से डायरेक्ट बात कर सकती है, क्या समस्या है क्या नहीं है, उसको मैं भाई बनकर, एक मेयर बनकर नहीं, एक भाई बनकर, जिस तरह से एक परिवार का एक हिस्सा होता है, एक बड़ा भाई होता है, या ये समझ लीजिए कि परिवार में कोई आपने एक किसी को एक वो बना दिया है अपना, तो उससे आप डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और इस जो भी समस्या है, छोटी बड़ी, नगर निगम को लेके, मेरा चुनाव में आने का मेन, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, चुनाव में मैं आ रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये समझिए कि ये इलेक्शन आपका है, ये मेरा नहीं है। इलेक्शन में अगर आप मुझे विजय बनाते हो तो आप ये विजय रुड़की के हर घर की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनुराग चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और भूमिका निभानी चाहिए चुनाव के लिए। और साथ ही अपने आप को कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपका नेता नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। मेरे से हर तरीके की समस्या आप शेयर कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।